महाराष्ट्र के वोटिंग पैटर्न पर सवाल उठाते हुए 65 लाख वोट कुल वयस्कों से अधिक गिरे। चुनाव आयोग ने कई बार राहुल गांधी के दावों का खंडन किया है। आयोग ने कई नेताओं के आरोपों पर प्रश्नों पर सबूत के तौर पर ईवीएम मशीनों तक पहुंचाई, वीवीपैट के डाले गए वोट्स की चिट्ठियां तक गिनी गई। वही आज तक असल में 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड केस में बड़ी डेवलपमेंट होती दिख रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी नेहरू फैमिली के वफादार सैम पित्रोदा भी इसी केस में रगड़े जाने हैं। राहुल गांधी इससे पहले पेगासस, राफेल विमान, हिंडनबर्ग से भी प्रमुख मानवीय पूछ और ऐसे कई मुद्दों पर दुनिया के सामने आरोप लगा चुके हैं और समय समय पर उनके आरोपों का झूठ सामने आया है। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। हाल ही में राहुल गांधी ने बोस्टन में जाकर वही रोना रोया जो वो 2014 से रो रहे हैं। बोस्टन में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया है। चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर चुनाव करवाती है। इस बार भी उन्होंने महाराष्ट्र के वोटिंग पैटर्न पर सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 65 लाख वोट कुल वयस्कों से अधिक गिरे हैं। राहुल गांधी का मानना है कि शाम 5:30 बजे तक जितने वोट थे उनमें 7:30 बजे तक 65 लाख अतिरिक्त वोट गिरे हैं। चुनाव आयोग ने कई बार राहुल गांधी के दावों का खंडन किया है। आयोग ने कई नेताओं के आरोपों पर प्रश्नों पर सबूत के तौर पर ईवीएम मशीनों तक खुलवाई है। वीवीपैट के डाले गए वोट्स की चिट्ठियां तक गिनी गई है। वही आज तक कांग्रेस का कोई बूथ वर्कर डंके की चोट पर यह नहीं कह सका है कि वोटर टर्नआउट मतदान के दिन कुछ और था और उससे कई अधिक मात्रा में मतगणना के दिन कुछ और था। राहुल गांधी के बयानों की और आरोपों की बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 6 करोड़ 40 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। विपक्षी दावों के अनुसार हम 75 लाख वोटों को कम भी कर देते हैं तो भी करीब 5 करोड़ 65 लाख वोट होते हैं। विधानसभा चुनाव का समय जो था वो सुबह 7 बजे से 5 बजे तक था। यानी अगर हम 7 से 5 बजे तक 5 करोड़ 65 लाख मतदान भी हुआ ऐसा मानते हैं तो प्रति घंटा महाराष्ट्र में 51 लाख से ज़्यादा का मतदान हो रहा था। यानी 5 बजे के बाद 7:30 बजे तक 1 करोड़ वोट भी गिर जाते तो भी कोई हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन गिरे केवल 75 लाख वोट, यानी संख्या में अचानक आई वृद्धि इतनी चौंकाने वाली भी नहीं थी। ये कोई पहली बार नहीं है कि रागा विदेश जाकर भारत के संस्थानों पर आरोप गढ़ रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि रागा बिना किसी तथ्य के चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी इससे पहले पेगासस, राफेल विमान, हिंडनबर्ग से भी प्रमुख माधवी बूच और ऐसे कई मुद्दों पर दुनिया के सामने आरोप लगा चुके हैं और समय समय पर उनके आरोपों का झूठ सामने आया है। लेकिन फिलहाल जो राहुल गांधी कर रहे हैं ये कोई राजनीति या कूटनीतिक कदम नहीं है। वो फंदे से बचने की कोशिश है। ये जेल के सलाखों से बचने की कोशिश है। एजेंसियों को निशाना बनाकर शायद जेल की सलाखों से बचा जा सकता है। ये सलाह सैम पित्रोदा ने दी होगी। आज से कांग्रेस ने देश में संविधान बचाओ रैली शुरू की है। कांग्रेस का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक, 3 तलाक, सीएए, 370, 35A जैसे निर्णय संविधान के खिलाफ थे और संविधान को भाजपा से बचाने के लिए देश भर में रैलियां करनी होगी। ये संविधान बचाओ रैली ऐसे समय पर आई है जब खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी का ओपन एंड शट केस जल्द ही कोर्ट के सामने सुना जाना है, उसकी सुनवाई होनी है। असल में 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड केस में बड़ी डेवलपमेंट होते दिख रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी नेहरू फैमिली के वफादार सैम पित्रोदा भी इसी केस में रगड़े जाने हैं। नेशनल हेराल्ड के ये केस जितने फेमस है उतना ही सहज और समझने के लिए आसान है। फिलहाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी 50,000 रुपये के मुचलके पर बाहर घूम रहे हैं। उन्हें जल्द ही सज़ा भी हो सकती है। दरमियान हरियाणा के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े भूमि घोटाले ने भी सर ऊपर उठाना शुरू किया है। हो सकता है जल्द ही तीनों को जेल में जाना पड़े, तीनों को जेल की सलाखें देखनी पड़े। ऐसे में राहुल गांधी की इमेज बरकरार रहे, राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार रहे या फिर राहुल गांधी की गिरफ्तारी से देश में ऐसी
माहौल बने कि व्यवस्था चरमरा जाए। बस ऐसे ही समय में राहुल गांधी की गिरफ्तारी टल सकती है, उन्हें राजनीतिक बूस्ट भी मिल सकता है। इसी कोशिश से वो विदेश में ऐसे बेतुके बयान देते दिखते हैं। गांधी नेहरू परिवार ने देश पर मानो राज किया है, अपनी बाप की संपत्ति समझकर राज किया है, संसाधनों का उपभोग किया है। इस खानदान ने जिस अफसर के सर पर हाथ रखा उसे कभी मुख्य चुनाव आयुक्त, कभी मुख्य सचिव, कभी देश का चीफ जस्टिस तक बना दिया गया है। उसी गांधी नेहरू परिवार को आज जब चुनाव आयोग के सामने झुकना पड़ता है, न्यायपालिका से बेल लेनी पड़ती है, तो एक तरह की अवमानना ज़रूर फील होती होगी। शायद इसीलिए कांग्रेस के जरिए ये खानदानी नेता देश में एक भयावह माहौल तैयार करना चाहते हैं, जिससे भारत के संस्थानों पर किसी का भरोसा न रहे और अराजकता और डर से न्यायपालिका और प्रशासन इनका जो फंदा है इनके गले से निकाल दे। अर्थात कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली असल में खानदान बचाओ रैली के रूप में उभर रही है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।